जगतगुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। नारायण का उत्सव है आज, महाराज का उत्सव और श्री वल्लभ गोसाई जी साक्षात नागर परिवार में जो कि पुराने रहे हैं, प्राचीन वैष्णव क्रम चलता चला रहा है, हमेशा सेवारत है और जैसे कहते हैं ना अपना मार्ग कृपा का मार्ग है। आप श्री की कृपा इस परिवार के अभी आज हुई विशेष कि आज पधारे, आप लोग तत्वधनी से स्वागत करिए। समस्त वैष्णव अपनी अपनी भावना से आपको दंडवत अर्पण करते हैं और जो हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ ब्रिजमोहन जी काका जी से हम विनती करते हैं कि दो शब्द आप अपने वचन से आश्रम के चरणों में दंडवत अर्पण करें। और हम लोग के सखा मंडली में जितेंद्र भैया जो कि सखा मंडली में हैं, इनके माध्यम से हम लोग को भी आज प्राप्त हो रहा है। आप पधारे हमारे यहाँ, हम लोग का बहुत वो है, आप सौभाग्य और आगे फिर आपकी कृपा होगी पधारने होगा। मैं जितेंद्र भाई नागर पूज्य महाराज एवं बाबा साहब के चरण में अर्पण करता हूँ। गोपाल आपसे बाबा साहब ने हम लोगों पर कृपा की और उसके लिए आपसे आभार प्रकट करती बहुत सुंदर। अब हम लोग समय व्यतीत नहीं करेंगे, हम समस्त वैष्णव की तरफ से पूज्य बाबा साहब और महाराज जी से विनम्र विनती करते हैं। हम पूज्य महाराज जी से विनती करते हैं कि आपके वचनामृत से हम लोग को लाभ प्राप्त हो। पूज्य महाराज जी संचिते पर्वतश्चनानन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुलाञ्छनाख्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालो ज्योत्स्नाभिरातमहृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रभोदकेन तीर्थेन नरकृतेन शिवशिवोः ध्यातुर्मनश्रमलशैलसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्देनं गुरुजस्त्रीणां पादलीनमुदीर्घसः यासां हरिकथोगीतं पुनाति बहुनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषधरणं मस्तके राजतां न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धेर् न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मते विठ्ठलेशे सदा वैकुण्ठमास्तु।
समग्र मनोरथी परिवार एवं उपस्थित समग्र सखा मंडल के सदस्यजन तथा समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज जैसा कि अयो भैया ने बताया और माधव भैया भी बता रहे थे, ये घर प्राचीन अपने श्री गोपाल मंदिर से संबंधित रहा। बीच में कुछ ले पाया, अब पुनः भगवत कृपा से सन्मुख हो रहा है। नागर जी हमारे जब कहते हैं तब श्री महाप्रभु जी की कृपा है, ये सब कर सन्मुख हो रहा है। आज अपने घर का प्रधान उत्सव है, ये हम कहें तो चल सकता है। श्री गिरधर जी महाराज ने कृपा करके श्री मुकुंद राय जी को षष्ठ ग्रह के अधिकार के साथ यहाँ पर आया, नहीं तो षष्ठ ग्रह रिक्त था, खाली था। श्री गोसाई जी के समय में जब श्री गोसाई जी ने अपना बंटवारा किया पालकों में, तो अब प्राचीन समय वो था कि बंटवारा होता था तो लौकिक संपत्ति और अलौकिक संपत्ति दोनों का बंटवारा होता था, और अलौकिक संपत्ति के बंटवारे में ही प्रश्न आते थे, लौकिक संपत्ति के बंटवारे में प्रश्न नहीं आते। आज उल्टा हो गया है, आज लौकिक संपत्ति के बंटवारे में इंटरेस्ट सबको ज्यादा रहता है, अलौकिक संपत्ति के बंटवारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो पहले ऐसा नहीं था। जब श्री गोसाई ने अपने सातों बालकों को बंटवारा किया, सबको एक एक स्वरूप बनाया। श्री मथुराधीश से लेकर श्री मदन मोहन जी सप्तम ग्रह तक, उसमें श्री रघुनाथ जी का जब प्रश्न आया तो वहां पर छोटे लालन जो बंटी वाले स्वरूप कहे जाते थे, ये इतिहास सबको मालूम नहीं है, इतिहास समझने की आवश्यकता है अपन काशी वालों को कम से कम। जो स्वरूप थे छोटे, उनसे घनश्याम जी खेलते थे। वो स्वरूप श्री रघुनाथ जी को पधराने का निर्णय हुआ, तब घनश्याम जी उस समय छोटी अवस्था में थे, क्यों घनश्याम जी द्वितीय बहू जी से, पद्मावती बहू जी से हुए, 6 बालक बड़े बहू जी से हुए, तो वो बहुत छोटी अवस्था में थे। तो उनको जब मालूम पड़ा कि ये स्वरूप रघुनाथ जी को पधार रहे हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उन स्वरूप को छुपा लिया और वो स्वरूप मिला ही नहीं। इसलिए समस्या में फंसी। तब क्या किया जाए? तब श्री रघुनाथ जी को जो स्वरूप पधारने का विषय था, वो विषय यहाँ से स्थगित होकर लालन में जो स्वरूप विराजते हैं, सूरत वाले बारिशलाल नहीं पधराए गए थे, तो सब खाली लोगों ने हल्ला बना दिया बारिशलाल बारिशलाल करके। लालन में जो बारिशलाल आगे विराजते हैं, वो पधराने का निर्णय हुआ। तब श्री रघुनाथ ने कहा कि ये स्वरूप तो छोटे हैं, हमको तो बड़े स्वरूप चाहिए। बड़े स्वरूप का मतलब स्वरूप में छोटा बड़ा नहीं होता, स्वरूप तो सब बराबर है, परंतु मुख्य रास मंडल के स्वरूप हमको चाहिए।
जितने 7 निधि हैं, श्री नमितलाल सहित 8 निधि, वो सब रासमंडल के स्वरूप हैं। इस बात को ध्यान दो। वो बड़े और रासमंडल के गोद के जो स्वरूप है वो छोटे, इसलिए बड़े स्वरूप हुए। इसलिए आपने कहा हमको भी बड़े स्वरूप चाहिए, सब बालकों को बड़े स्वरूप दिए, ऐसे हमको भी बड़े स्वरूप चाहिए। उस समय श्री मुकुंद राय जी की मांग उन्होंने किया था, परंतु वो नहीं पधराए गए। वो बात वहीं की वहीं स्थगित हो गई, शांत हो गई और समय आगे बढ़ गया। इसीलिए हम लोग सब पाठ करते हैं, इस बात को ध्यान देने की बात है। अपन जो पाठ करते हैं श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम, इसमें 6ठे स्थान पर कोई नाम है? ये बताओ। पाठ सब करते हो पर कोई ध्यान नहीं देता है। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम मतलब श्री जी बाबा। हय्यंग वील प्रियम मतलब श्री नमितलाल। नमितलाल नित्यम श्री मथुराधिपम पहली गाली, सुखकरम दूसरी गाली श्री विठलेशम मुदा विठलनाथ। तीसरी गाली आई श्रीमद द्वारवतीश द्वारकाधीश। चौथी गाली आई गोकुलपति श्री गोकुलनाथ जी। 5वीं की गाली आई गोकुलेन्दुम विभुम श्री गोकुल चंद्रमा जी। फिर श्री मुकुंद राय जी का आया, बालकलाल का नाम आना चाहिए, आया है गोकुलेन्दुम विभुम। फिर क्या आया? श्री मन्मथ मोहन, सीधा मदन लाल का नाम आ गया। 7वीं गाली। उसके बाद नटवरम, नटवरलाल मथुराधीश के गोद के स्वरूप। जैसे श्री गोपाल लाल जी के गोद में मथुर जी विराजते हैं और दूसरे बालकलाल विराजते हैं, वो गोद के स्वरूप है। इस तरह से नटवरलाल श्री मथुराधीश के गोद के स्वरूप। तो नटवरम श्री बाल कृष्णम, जो सूरत वाले बालकलाल है, वो द्वारकाधीश की गोद के स्वरूप। इस तरह से नाम आता है। 6ठा स्थान खाली है, किसी का भी नाम 6ठे स्थान पर नहीं है। इसीलिए श्री गिरिधर जी महाराज जब वहां पधारे नाथद द्वारा और वहां सप्त स्वरूप का मनोरथ हुआ श्री दाऊ जी महाराज के समय, तब सब घर की पालकी पधारी। 6ठे घर की पालकी थी नहीं तो पधारेंगे कहां से? 6ठा स्थान ही खाली था। तब आपको बहुत कष्ट हुआ, आपके नेत्रों में अश्रु आ गए। सब बालकों ने पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? देखो उत्साह का समय, आनंद का समय है, आप इतने कष्ट में क्यों हैं? तब उन्होंने नहीं बताया एक दो बार। तो जब बहुत पूछा तब कहा कि भाई इसलिए हम कष्ट में हैं कि हमारे घर का श्री जी में कोई भी स्थान नहीं है, हमको कोई पांट में ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, अर्थात श्री यदुनाथ जी के घर को, गिरधर जी यदुनाथ जी के घर के। उसके बाद जब वहाँ उस समय शास्त्रार्थ का जमाना था, वहाँ पंडित आया और उसने शास्त्रार्थ का चैलेंज किया दिलकायत महाराज को। अब वो जमाना खत्म हो गया शास्त्रार्थ का। चैलेंज किया दिलकायत महाराज को कि शास्त्रार्थ आप करो, नहीं तो मैं यहाँ मायावाद का ध्वज फहराऊंगा नाथद द्वारा में। तब वहाँ समस्या सामने खड़ी होगी। शर्त ऐसी रखी उसने कि जो हारेगा वो उसका धर्म स्वीकार करेगा। तो बड़ा कठिन शर्त रखी उसने, अब उसको मना भी नहीं कर सकते। दाऊ जी महाराज बड़े चिंतित विराज रहे थे अवस्था में। गिरधर जी महाराज मिलने को पधारे झरोखे में, मोती महल के, कि आप चिंतित क्यों हैं? तो कि ये कारण है, इसलिए हम चिंतित हैं। तब आपने कहा कि आप शास्त्रार्थ का चैलेंज स्वीकार कर लो, कोई चिंता नहीं है, आप तो बड़े हो हमारे, पहले हमको हरावे तब आपके पास पहुंचे। हमको तो हरावे पहले, हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं कि शर्त ये है कि मंजूर है शर्त हमको। तब वहां शास्त्रार्थ हुआ, 3 दिन तक शास्त्रार्थ चला।
ये सब इतिहास है, उनको समझने की आवश्यकता है। 3 दशक तक शास्त्रार्थ चला और श्री गिरधर जी महाराज ने उसको शास्त्रार्थ में पराजित किया। पराजित करा के संन्यास छुड़वा के कंठी दिवाया दाऊ जी महाराज के पास। उससे श्री गिरधर जी महाराज से इतने प्रभावित हुए श्री दाऊ जी महाराज, तब आपने कहा कि हम आपसे दीक्षा लेंगे, गोपाल मंदिर की गिरधर जी महाराज से हम दीक्षा लेंगे। तब प्रश्न ये आया तो सब दूसरे बालकों ने कहा कि ये तो उचित नहीं है, ये तो छोटे घर के हैं, छठा घर छोटे घर के हैं, आप तो प्रथम घर के बड़े घर के हो, आपको बड़े घर वाले से दीक्षा लेना चाहिए। तो क्या किया जाए? श्री जी बाबा के सामने चिट्ठी डालो, जिसका नाम आएगा उससे हम लेंगे। उस समय 22 बालकों के नाम की चिट्ठी डाली गई श्री जी बाबा के सम्मुख। जब वो उठाई गई तो श्री गिरधर जी का नाम आया। तब आपने श्री गिरधर जी महाराज से गोपाल मंत्र की दीक्षा लिया। और गोपाल मंत्र का ऐसा नियम है, ब्रह्म संबंध में तो तुम दीक्षा लेते हो और पत्रम पुष्पम जो तुम्हारी भावना है भेंट कर, उसमें कोई बंधन नहीं है। तुम 1.25 रुपया भेंट करो या लाख रुपया भेंट करो, कोई तुमको बंधन नहीं है। परंतु गोपाल मंत्र का ऐसा विधान है कि जब दीक्षा ली जाती है तो गुरु दक्षिणा में गुरु जो मांगे वो देना पड़ता है। उसमें ऐसे नहीं चलता कि यथाशक्ति धर दिया, उसमें तो गुरु जो मांगेगा वो देना पड़ेगा, तब दीक्षा पूरी होगी। और साथ में स्वर्ण देना पड़ेगा। जब दीक्षा हो गई तब दाऊ जी महाराज ने कहा गिरधर जी महाराज को आप मांगो, गुरु दक्षिणा मांगो आप हमसे। तब उन्होंने कहा हम नहीं मांगेंगे, हम जो मांगेंगे वो आप दोगे नहीं, हम जो मांगेंगे वो तो आप देने वाले हो नहीं, तो मांग के क्यों बेकार हमारा खराब कर रहे हैं? तो दीक्षा पूरी नहीं होगी। मांगना तो पड़ेगा आपको, तो आप वचन दो कि जो हम मांगेंगे वो आप हमको दोगे। तब दाऊ जी महाराज ने वचन दिया कि श्री जी और लालन को छोड़कर जो आप मांगोगे वो मैं दूंगा। वो जानते थे कि रुपया पे तो मांगेंगे, तो श्री जी और लालन को छोड़कर आप जो भी मांगोगे वो मैं दूंगा। तब वचन दिया। वचन लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम श्री जी लालन को नहीं मांगेंगे, परंतु जो श्री गुसाई जी की गद्दी पर आप बैठे हो और जो श्री गुसाई जी का काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करने की जवाबदारी आपकी है। योगनाथ जी का बंटवारा नहीं हुआ है। उस समय श्री मुकुंद राय जी मांगा था, वो नहीं मिला था। आज आप श्री मुकुंद राय जी हमको पधराओ और छठा घर बनाओ। तब दाऊ जी महाराज ने कहा कि चीज तो आपने ऐसी मांगी है कि कैसे दी जाए, परंतु हम अब वचन में आ गए हैं, यार ये देख के। तब आपने छठे घर के अधिकार के साथ, पालकी के साथ, आज जो अन्नकूट के दिन इस चकडोल में आप पधारते हैं पालकी में, वो पालकी नाथक द्वारा से प्राप्त हुई है, ध्यान देना। इसलिए उसी में पधारते हैं। उस दिन तुम कोई भी पालकी सिद्ध करा दोगे, जड़ों पालकी भी करा दोगे, तब भी उसमें नहीं पधारेंगे, वो उसी पालकी में पधारेंगे, क्योंकि वो अधिकार की पालकी है, छठे घर के अधिकार की पालकी है। उस समय पालकी मिली और इन लोगों को भी, सोना वाले परिवार का भी जो छड़ीदारी का अधिकार है वो उसी समय मिला, क्योंकि छठा घर बना। छठा घर बनने के बाद जब श्री मुकुंद राय जी को पधारने का अवसर आया तो छड़ीदार चाहिए। तो छड़ीदार कौन? तब इनके बड़ों को मन्नू जी को बुला के आपने कहा कि छड़ीदारी की सेवा तुम संभाल। तब से इनके छड़ीदारी का क्रम प्रारंभ हुआ, अन्नकूट के दिन से ही। और तब श्री मुकुंद राय जी छठे घर के अधिकार के साथ काशी भगवत कृपा से अपने महत भागी हैं तो पधारे। और स्वर्ण के स्थान पर श्रीनाथ जी के वेणु जी आपने मांगा, जो श्री गुसाई जी ने सिद्ध कराया था। श्री महाप्रभु जी का सिद्ध कराया वो वेणु जी काष्ठ के हैं, वो आज भी लालन के पास विराजते हैं। दर्शन करने जाओ तो पास में
स्वर्ण का दिखाई देता है, वेणु जी जैसा नहीं दर्शन होता है, और वो तो खोई है, उसके अंदर काष्ठ के वेणु जी है। फिर जब लालन पधारे थे ब्रज में, तब कृपा करके त्रिकाय श्री ने वो खोई खोल के काष्ठ के वेणु जी के दर्शन कराए थे बालकों को, केवल बालकों को, और किसी को नहीं। सबको चरण स्पर्श का सुख मिला था, उसको स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो वो काष्ठ के वेणु जी विराजते हैं, और यहाँ जो विराजते हैं वो स्वर्ण के जो श्री गोसाई जी ने सिद्ध कराए, वो वेणु जी अपने यहाँ शिवपुर गाय जी के पास विराजते हैं। इस तरह से ये छठा घर काशी तब से बना, और आज तक वो भगवत कृपा से चला आ रहा है। उन्हीं का आज उत्सव का दिन है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, वैसे उत्सव पर कहीं प्रोग्राम में हम जाते नहीं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ क्रम रहता है, इसलिए आप थोड़ा लेट भी हुए हैं। परंतु भाग्य हैं आज समूह के श्री गिरिधर जी महाराज का उत्सव अपने घर का उत्सव, और ऐसे विद्वान बालक जिन्होंने अपने संप्रदाय के गंभीर अर्थों को प्रकट किया। आज श्री महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो श्रीमद् भागवत के अर्थों को कौन समझ सकता। श्री भागवत में मंथन करी नबी नहीं गा रहे थे, तुम लोग मंथोड़ गा रहे थे। हाँ, श्रीमद् भागवत का मंथन करके श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा, यहाँ वो शब्द कहा है। श्री भागवत रूपी जो पीयूष अर्थात अमृत, पीयूष कहते हैं अमृत को। जब किसी चीज का मंथन करते हैं तो उसमें से अमृत निकलता है। समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से क्या निकला? अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला तो समुद्र में से अमृत मंथन करने से अमृत निकलता है। परंतु जो अमृत का समुद्र श्रीमद् भागवत है, अर्थात समग्र शास्त्रों का मंथन करके जो सार व्यास जी ने निकाला अमृत रूप, उसका मंथन श्री महाप्रभु जी ने किया। अमृत का मंथन करना बहुत कठिन काम है, इसलिए तो आया श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षमा। सामर्थ्य है, इतने आचार्य विद्वान हो गए, किसी में सामर्थ्य नहीं था श्रीमद् भागवत का मंथन करें, अर्थ करें, अर्थ बोलें, उसका प्रवचन करें, परंतु उसका मंथन करने का सामर्थ्य नहीं था। जब उसका मंथन किया आपने तो उसमें से क्या निकला? तत्सार भूत रासस्त्री भाव पूरित, ये उसमें से सार का सार जिसको अपन कहते हैं, वो सार का सार हमारे सामने प्रकट हुआ। आज जितने भी संप्रदाय हुए, जितने भी सिद्धांत वेद, शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्क जितने भी हुए, उन सबों में आज किसी में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि साक्षात प्रभु को हम अरोगा सकें, किसी में भी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं मर्यादा में क्या कहते हो? भोग लगाना। भोग अरोगाना नहीं कहा जाता, मर्यादा में क्या कहा जाता है? भोग लगाना। भोग लगता है, बात को ध्यान देना। पृष्ठि मार्ग में कभी ये शब्द मत बोलना कि भोग लगाना है, भोग अरोगाना है। वहां तो भोग लगता है, वो खाते नहीं है, केवल दृष्टि से उसको ग्रहण करते हैं। आज तुम पूजा पाठ में बैठते हो, पंडित लोग कराते हैं कि नहीं कराते हैं? नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यम निवेदन हुआ और तुरंत थोड़ी देर में वापस उसका वो हो गया। तो वहां केवल वो दृष्टि से ग्रहण करते हैं, किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं था कि साक्षात प्रभु को अरोगा सकें। ये केवल श्री महाप्रभु जी की कृपा है, वो प्राकट्य हुए। तो आज हमको एक सामान्य जीव को भी, जो दोषों से भरा हुआ जीव है, उसको भी सामर्थ्य प्राप्त हुआ। वो भगवत कृपा से श्री महाप्रभु जी की आड़ी से साक्षात प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म को अरोगा सके। यस्मादस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि वल्लभाष्टक काप्यपा हर्तुमिच्छत् त्यद्धा तद्गोपिकेशः स्ववदन कमले चारु हासे करोति। अपने मुखारविंद में हास्य पूर्वक उस चीज को साक्षात प्रभु ग्रहण करते हैं।
हवन नहीं है, अथवा कोई भोग लगाना नहीं है कि हवन के अग्नि के माध्यम से उसको पहुंचे, ऐसा नहीं। या तो साक्षात प्रभु ग्रहण करते हैं और अंगीकार करते हैं। ये कृपा श्री महाप्रभु जी की है और किसी की वो कृपा नहीं है। और उन्हीं में वो सामर्थ्य था कि मायावाद जैसे मदमस्त हाथी को उन्होंने पराजित किया और किसी में सामर्थ्य नहीं था। तो भगवत कृपा से आज उनके मार्ग में हम दीक्षित हैं। हमारा तो परम भाग्य है कि हमको भारतवर्ष में जन्म मिला, उसमें भी मनुष्य योनि हमको मिली, उस मनुष्य योनि में भी वैष्णव हम हुए और वैष्णव के भी पुष्टिमार्गी वैष्णव हुए। ये तो परम भाग्य है। उस भाग्य को हमको अपने स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। हम अपने स्वरूप को समझते नहीं हैं। उस समझ के हमको अपने जीवन को उसी रूप में ढालने की आवश्यकता है। इस बात को समझो। आज ये चीज बहुत आवश्यकता है। हम अपने संस्कारों को, हम अपने बच्चों के संस्कारों को सुव्यवस्थित करें, क्योंकि आज के समय में जो स्थिति बन रही है स्कूल कॉलेजों में पढ़ने की और बाहर जाके बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, उनमें उनके संस्कार धीमे धीमे लुप्त होते चले जाते हैं। हम ही उनको बाहर पढ़ने भेजते हैं, भेजना ही पड़ता है, परंतु पढ़ने भेजने की मना नहीं है, परंतु उनके संस्कार हम बचपन से ही उनके अंदर दृढ़ कर दें। वो संस्कार कहीं भी जाए, वो संस्कार में जाए। यह नवे भाजने लगना संस्कारों नान्यथा भवे। मट्टी का बर्तन बनता है तो जब तक वो कच्चा होता है तब तक तुम जो चाहो आकार दे दो। जब वो पक गया तब क्या होगा? आकार दे सकते हो? वो टूट जाएगा पर उसका आकार बदलेगा नहीं। इसलिए बचपन में ही हमको संस्कार, और सबसे प्रथम गुरु माता होती है। इस बात को ध्यान देना, सबसे प्रथम गुरु माता होती है। गर्भ से ही हमको संस्कार देना है। आज गर्भ से ही हम उसको संस्कार नहीं देंगे। गर्भावस्था में बैठ के हम टीवी देखेंगे और ताश खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या होगा? दिन भर मोबाइल देखेंगे तो क्या होगा? आज अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन कैसे किया? उसको पढ़ा था किसी के पास? वो कहीं नहीं पढ़ा था। वो सुभद्रा जी के गर्भ में था और वो क्षत्रिय हैं, इसलिए वो लोग गर्भावस्था से ही युद्ध के संस्कार देते थे। गर्भावस्था में ही युद्ध के संस्कार देते थे। कैसे चक्रव्यूह तोड़ना, कैसे युद्ध करना, गर्भावस्था से ही पढ़ाते थे। अपनी पत्नी को पढ़ाते थे। वो जब पढ़ा रहे थे तो वही उन्होंने गर्भस्थिति में उसको श्रवण किया था। वो केवल तोड़ना सीखा, निकलना भी बता पाए अर्जुन, और बात पूरी हो गई। तो तोड़ना तो सीख लिया उसने, निकलना नहीं सीखा। तोड़ के कैसे निकल जाए वापस बाहर, इसलिए वो बेचारा मारा गया। वो तो लिया पूरा, पर निकलने का नहीं सीखा था उसने, तो फंस गया वहां पर जाकर। तो कहने का मतलब कि हमको बचपन से ही, गर्भावस्था से ही संस्कारों पर विशेष बल देना है। संस्कार अपने सुंदर बने, हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ावें, दृढ़ता से अपने आत्मबल को मजबूत रखें। और ये जो सखा मंडल सब इन्होंने बनाया ठाकुर जी कृपा से, वो भी इसी उद्देश्य से है कि सब एकत्रित हो और आनंद भी करो, संस्कार भी अपने दृढ़ बनाओ और अपने हिंदुत्व के, अपने धर्म के संस्कारों के अनुसार आनंद प्राप्त करो। इस चीज की हमको आवश्यकता है। इसलिए आज हमको सबको यही मुख्य उद्देश्य लेकर श्री महाप्रभु जी के जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, हृदय चरण की छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, शिक्षा पत्र है, इन सब चीजों की छोटी छोटी बातों को हमको हृदय में उतारने की आवश्यकता है। वो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। इस बात को ध्यान देना। जब समस्या आके पड़ेगी माथे तो वही काम आएगा। उस समय तुम्हारे दूसरा कुछ भी काम आने वाला नहीं है, काम आने वाला वही है। इसलिए उन संस्कारों को दृढ़ करो, संस्कारों को मजबूत करो। कोई भी प्रश्न हो मन में, बच्चों के अंदर कोई भी प्रश्न हो, उनको
ऐसे मत डांट टपट के उनको बंद मत करो, उनको प्रेम से समझाओ। आज का बच्चा काफी विकसित बुद्धि वाला हो गया है, बचपन से ही वो सब उस्तादी सीख लेता है, तो इसलिए उसको समझाओ, प्रेम से सब बात को समझाओ। श्री वल्लभाचार्य चरण के अपने सिद्धांत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अतार्किक हो, सब तार्किक है, तर्क से युक्त है, प्रमाणित है, कहीं भी कोई चिंता समझाने। ऐसे ऐसे हमने तो अनुभव किए हैं कि एक नाम नहीं बताएंगे, ऐसे ही बताते हैं। एक वैष्णव हमारे बम्बई में हैं, तो बहुत हमारे दादाजी के समय संगत है, बराबर हम आते जाते, वो बराबर सेवा में चाहे हाजिर रहते हैं, गाड़ी लेके वगैरह सब काम में। एक बार हम गए वहाँ, वो बेचारे कहीं फंसे थे, हम थोड़े खाली थे, मैं को चलो आज कहीं घूम आवे, बम्बई में कोई काम तो है नहीं, आज घूम आवे कहीं मोल वोल में कहीं अपन घूम आएंगे। तो वो कहे कबाना हूँ तो नहीं आ सकूँ, तो मारा छोकरा निकलियो, ये आपकी साथे आ गया, भले फिर तो हमको क्या है, गाड़ी चला रहेगा, साथ चलेगा, एक जानकार आदमी चाहिए। उन्होंने उनके बच्चे से कहा कि तू जाना भी साथ में। अब वो असमंजस में पड़ गया, ना हाँ कैसे कहना, ना कैसे कहना, हाँ कैसे कहना, ना कैसे। वो इसी दशा में आ तो गया गाड़ी लेके बेचारा, आखिर उसका हालत अंदर से ऐसी। मैंने कहा कि तुझे समस्या क्या है बता, क्यों नहीं समस्या, तो कोई काम है कुछ है तो तू जा, तो नहीं जाएंगे हमारे, कौन बड़ी बड़ी बात है। आखिर वो मंथन करता करता आखिर उसको बहुत, जब चाप के बनारस की भाषा में चाप के जब कहा, तब वो बोला कि मुझे आपके साथ जाने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती भाई? कि आपने धोती बंडी पहन के आप चलोगे, इसलिए मुझे शर्म आती। पहन ले, तुझे जो पहनना हो पहन ले, हम कहाँ मना करते हैं, चड्डा पहन के चल भले, पर हमें मना नहीं। पर मुझे हम पहन तो तुझे क्या शर्म आती? नहीं, आप धोती बंडी पहन के चलोगे इसलिए मुझे शर्म आती। धन्य है। ये मतलब कहने का मतलब कि आत्मबल की इतनी कमी है तुम लोगों में। आज तो ठाकुर जी के पास वही बच्चा अब ऐसा है तो खुद धोती बंडी पहन के चलता है हमारे साथ, अब कोई दिक्कत नहीं है उसको। उपरना पहन के भी चलता है, धोती उपरना पहन के भी। तो कहने का तात्पर्य है कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हम दृढ़ता से आगे बढ़े, हमारे श्री वल्लभ प्रभु की ऐसी कृपा है, आनंद से सब कार्य अपना संपन्न हो। आप लोगों की भावना जो भगवत चरणानंद में विशेष बढ़ती है, ये श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए जी महाराज की जय। श्री वल्लभ परम श्री वल्लभ
मम्मी वो अलग है उनकी मम्मी है अभी भेंट भी रखते हैं संतोष कराना संतोष करवाने सबसे पहले